फाइनेंस को अट्रैक्ट करने के लिए, मनी को अट्रैक्ट करने के लिए आप अपनी वाइब्रेशन कैसे बढ़ाएं, ये आपको बताती हूँ। हर दिन कम से कम 500-700 बार खुद से बोलें, आई एम मूविंग टूवर्ड्स मनी, मैं धन की ओर बढ़ रहा हूँ। इसे 21 बार एक बारी में बोलना है और ऐसे करें कि आप कम से कम 210 बार तो बोल ही लें। हर 15 मिनट बाद फ़ोन पर रिमाइंडर लगा लें। आजकल तो फ़ोन्स का कितना सुख है। अगर इसको बार बार रिपीट करते हैं तो फाइनेंस के लिए आपके पास अपने आप अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और आपकी लाइफ में सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। शास्त्रों में क्यों किया जाता है पान के पत्ते और बनाना का यूज़ पूजा के दौरान, ये जानते हैं। शास्त्रों के हिसाब से भगवान की पूजा में केले और पान के पत्तों का बहुत इंपॉर्टेंस देखा जाता है। आइए इस बारे में जानते हैं। केले का पत्ता, सबसे पहले तो देखें कि केले का पेड़ शुभ और संपन्नता, प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक है। केले का पौधा हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है, तभी तो पूजा करते हैं। और आप जानते हैं, मान्यता ये भी है कि केले के पेड़ में साक्षात भगवान विष्णु का वास होता है। इसीलिए माना जाता है कि भगवान की पूजा में इसकी अच्छे से पूजा की जाती है, इसको यूटिलाइज किया जाता है, तो भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु और लक्ष्मी देवी को केले का भोग भी लगाया जाता है और केले के पत्तों पर प्रसाद बांटा जाता है। इससे घर में धन समृद्धि बढ़ती है। आपने तो ये भी देखा है कि थर्सडे के दिन भगवान बृहस्पति को केले के भोग लगाए जाते हैं। केले के पत्ते में भोजन किया जाता है, इससे हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलते हैं। और शादी ब्याह या किसी भी अच्छे अवसर पर केले के पत्तों को मौली से बांधकर घर के मेन दरवाजे पर बांधा जाता है। मंडप में इसका प्रयोग होता है। आपने कभी ये नोटिस किया है? मैं सोचती थी कि साउथ इंडिया में लोग क्यों केले के पत्ते पे खाना रखकर खाते हैं। जब जाना कि केले के पत्ते को एस्ट्रोलॉजिकली देखा जाए तो बृहस्पति ग्रह यानी कि प्रॉस्पेरिटी और ज्ञान का देवता। केले के पत्ते अगर आप देखें, केले का पेड़ देखें तो एक ही गुच्छे में कितने सारे केले निकलते हैं, यानी कि जुड़ाव, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, इकट्ठा रहना, कम्युनिटी का प्रतीक है। तो अगर आप अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं तो अपने घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रोज ताज़े केले के पत्ते रखें। अगर उसी पर खाना खाते हैं, ईस्ट में बैठकर केले के पत्ते पर अच्छे से वॉश कर खाना खाते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में भी डीप प्रॉस्पेरिटी आएगी, गहरी प्रॉस्पेरिटी आएगी। अब दूसरे पत्ते की बात करते हैं, पान के पत्ते की बात करते हैं। क्या आपको पता है, ये मान्यता है कि जब देवी देवताओं ने समुद्र मंथन में पान के पत्ते का यूज़ किया था तो उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ था। इसीलिए पान के पत्ते की पूजा भी की जाती है, क्योंकि इसका यूटिलाइजेशन समुद्र मंथन के दौरान हुआ था। अगर आप पान के पत्ते पर कुमकुम, हल्दी और साथ में 5 चांदी के सिक्के रखकर अपने इष्ट को अर्पित करते हैं तो इससे घर में समृद्धि आती है, प्रॉस्पेरिटी आती है। पूजा में इस्तेमाल होने वाला पान का पत्ता हमेशा टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, चमकदार होना चाहिए, कहीं से सूखा हुआ नहीं होना चाहिए, वरना इंसान को पूजा का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं मिलता। क्योंकि हम तो प्रॉस्पेरिटी के लिए कर रहे हैं। अगर कटी फटी प्रॉस्पेरिटी होगी, सूखी प्रॉस्पेरिटी होगी, तो क्या हमें फ़ायदा देगी? नहीं देगी ना। तो इसलिए आप पान के पत्ते को प्रॉपर, सुंदर पान के पत्ते को यूज़ करें। अगर आपको अपने सूर्य को मजबूत करना है, क्यों करना है सूर्य को मजबूत? अगर आपका बॉस आपको तंग करता है, आपके फादर आपको अच्छे से पैसा हाथ में नहीं देते, आपका कोई गवर्नमेंट रिलेटेड इशू चल रहा है, आपकी बात में दम नहीं है, आपके अंदर अथॉरिटी नहीं है, आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल कम है, तो संडे के दिन सुबह 11:15 से 12 बजे के बीच में एक साफ पान का पत्ता धोकर अपने मुंह में रखिए। धीरे धीरे अपने आप मेल्ट होता जाएगा। ऐसा करने पर आपका सूर्य बहुत मजबूत हो जाता है।